हमारे वीडियोस उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो मेडिकल साइंस की जानकारी चाहते हैं और हमारा उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हम किसी प्रकार की दवा खाने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, इसलिए कोई भी दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आज हम जानेंगे पाइका के बारे में। पाइका एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कम सुना होगा आपने, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत से लोगों की डिमांड थी पाइका को डिस्कस कीजिए। तो पाइका, PICA पाइका, ये एक बच्चों में होने वाला एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मेंटल कंडीशन है। बीमारी नहीं बोल सकते आप इसे, कंडीशन बोल सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा खाने को छोड़ के सब चीज़ खाता, मतलब अनवांटेड फूड। मतलब अनवांटेड फूड क्या होता है भाई? कुछ भी खाने लगता है बच्चा। अभी ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बच्चे तो खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो हमें पता करना है भाई बच्चे को पाइका तो नहीं है, तो उसका एक ही है लॉजिक कि भाई जब बच्चे को समझ है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उस अवस्था में, उस उम्र में बच्चा अगर उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा है तो उसे बोलते हैं ये पाइका की कंडीशन है। नॉर्मली बच्चा कभी कभी 4-5 साल का, 7 साल का बच्चा भी कभी कभी कुछ भी खा लेता है, लेकिन कभी कभी अगर उसने कुछ खा लिया तो वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा जिसको पता है कि भाई मुझे ये नहीं खाना, लेकिन वो खाता है, मतलब वो हमेशा ही वही खाता है। कैसी चीज़ें खाता है? कपड़ा हो गया, दीवार का प्लास्टर हो गया, और जो कचरा, कीड़े, मिट्टी, लोहे की चीज़ें, या कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें खाना है उसको, प्लास्टिक या मिट्टी, यही खाता रहता है, तो उसे बोलते हैं पाइका। भाई अभी ये प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चा खा भी रहा है तो इतना सोचने वाली क्या बात है। देखो भाई, अगर बच्चे की कंडीशन पाइका वाली है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे के खाने से बात रिलेटेड चल रही है, तो बच्चा क्या खा रहा है उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग होगी तो भाई जाहिर सी बात है बहुत डेंजरस स्थिति होती है। उसके अलावा उसके पेट में कीड़े बनने लगेंगे, उसके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, और उसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। जाहिर सी बात है, वो कीड़े मकोड़े खाएगा तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो ही जाएगा। और तो और उसको जो है कभी कभी ऐसी चीज़ खा लेता है जिससे उसकी इंजरी हो सकती है, मतलब कि मेटल की चीज़ें खा ली उसने तो उसको इंजरी हो सकती है पेट में। ये एक अपने विवेक वाली बात है कि भाई आपको समझना है कि क्या खाएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अब ये इतना रिस्की हो जाता है कि बच्चे पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि भाई वो कुछ उल्टा सीधा ना खा ले। अभी बात आती है कि करते ही क्यों है बच्चा? अगर उसको पाइका की कंडीशन हो गई है तो वो करते ही क्यों है? देखो, यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि कई बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। ऑटिज्म बहुत से लोग नहीं जानते, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑटिज्म के बारे में बताऊंगा। कुछ दिनों में मैं ऑटिज्म जो है उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो ऑटिज्म की अगर किसी बच्चे में शिकायत है तो वो ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं उनको माँ बाप अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है खेलने दो, तो बच्चा अपने आप में इग्नोरेबल फील करता है तो वो भी खाने लगता है। तो जो बच्चे अनदेखे कर जाते हैं, जो बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, या जो बच्चों को स्ट्रेस, मतलब कई बार बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है। बच्चे हैं तो क्या उनको स्ट्रेस नहीं हो सकता? स्ट्रेस होता है। कई बार घरेलू हिंसा को देखकर, माँ बाप के झगड़ों को देखकर वो अपने अंदर घुटते रहते हैं, तो भी एक छोटा सा मोटा एक मेंटल स्ट्रेस कंडीशन भी रहती है बच्चों की, तब भी वो खा सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया कि कई बच्चों में किन्हीं तत्वों की कमी की वजह से वो ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसा साइंटिफिक प्रूव नहीं हुआ है, बट ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है तो वो ऐसा करते हैं। अभी करना क्या है? देखो भाई, यहाँ पे अगर बच्चा 2.5 साल 3 साल का है, उसको पता है क्या नहीं खाना क्या नहीं खाना, लेकिन वो खाता है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उससे बात करो, उसको समझाओ। लेकिन अगर वो नहीं समझता तो आप उसको जो है मदर काउंसलिंग करना ज़रूरी है। मतलब कि माँ के पास सबसे ज़्यादा करीब रहता है बच्चा, तो पेरेंट्स काउंसलिंग तो होना चाहिए, बट मदर की काउंसलिंग होना ज़रूरी है। मदर को समझाओ कि भाई आप ऐसा इग्नोर कर रहे हो बच्चे को, तो क्या क्या हो सकता है, बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है, तो बच्चे का खास ख्याल रखें। एक तो ये होता है एक एवर्शन थेरेपी, ओवर्शन नहीं बोल रहा हूँ, एवर्शन थेरेपी होती है, उससे भी इसको ठीक किया जा सकता है। और मेंटल जो साइकोलॉजिकल बीमारियों वाले जो डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट, उनको आप दिखा सकते हो कि बच्चे को कोई
और प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। तो साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, बच्चे की काउंसलिंग होती है, उसमें कुछ दवाइयों को भी दिया जाता है मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो इस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। तो हालांकि आज की वीडियो में कुछ खास था नहीं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए भाई, पाइका तो नहीं किसी बच्चे को। सो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।